हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम एक महान संत और गौड़िया वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तिरोभाव दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि संत के प्रस्थान दिवस को मनाना क्यों महत्वपूर्ण है। भक्ति परंपरा में यह दिन को याद करने और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का अवसर है। आइए सबसे पहले हम उनके प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हैं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। प्रारंभिक जीवन बालक से दिव्य मिशन तक जानने का प्रयत्न करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बालक जिसने मात्र 7 वर्ष की आयु में पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया हो और विद्वानों से दार्शनिक चर्चाएं करता हो, यह कोई और बालक नहीं, विमल प्रसाद दत्ता, जो आगे चलकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने। उनका जन्म 6 फरवरी 1874 को पूरी उड़ीसा में हुआ। उनके पिता महान संत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार भगवान जगन्नाथ जी को सपने में देखा, जिसमें भगवान ने विमल प्रसाद के गले में अपनी पुष्पमाला डाल दी। यह उनके दिव्य मिशन का संकेत था। बचपन से ही विमल प्रसाद को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने अपनी विद्वत्ता के कारण सिद्धांत सरस्वती की उपाधि प्राप्त की, लेकिन उनकी महानता केवल उनके ज्ञान तक सीमित नहीं थी। उनके विनम्र स्वभाव और सेवा भावना ने उन्हें और अद्वितीय बनाया। आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि एक बार उन्होंने देखा कि घर में तुलसी देवी का पौधा ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो पा रही है। उन्होंने स्वयं तुलसी की सेवा का जिम्मा लिया और प्रतिदिन तुलसी जी को पानी देना और उनकी देखभाल करना यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति बड़े अनुष्ठानों में नहीं बल्कि छोटी छोटी सेवाओं में है। गौड़िया वैष्णव धर्म में क्रांति, उनका क्या योगदान रहा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 1918 में अपने गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्ति संदेश को पुनर्जीवित करने और दुनिया भर में फैलाने का बीड़ा उठाया। उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। नंबर 1, भक्ति का पतन। उस समय भक्ति केवल भावनाओं और कर्मकांडों तक सीमित हो गई थी। दूसरा, आधुनिक समाज में भक्ति की उपेक्षा, विद्वान भक्ति को पुरानी और अप्रासंगिक मानते थे। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने 1918 में गौड़िया मठ की स्थापना की। उनके नेतृत्व में 64 केंद्र बनाए गए, जो केवल मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक चर्चाओं और सेवा के केंद्र थे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो उनके मार्गदर्शन में शुरुआत हुई वो है प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बृहद मृदंगा कहा, क्योंकि यह शास्त्रों और भक्ति के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए अत्यंत आवश्यक उन्हें महसूस हुआ, जो कि सबसे प्रभावी साधन के रूप में उभर के आया। उन्होंने द हार्मोनिस्ट और गौड़िया पत्रिका जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। एक निर्भीक प्रचारक के रूप में, जिनको लायंस, उन्हें सिंह गुरु कहा जाता था, क्योंकि वे सत्य का प्रचार करने में कभी नहीं झिझकते थे। उन्होंने कहा था, मैं चापलूसी करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सत्य कहने के लिए
यहाँ पे मौजूद हूँ। भविष्य के आचार्यों को प्रशिक्षित करने के लिए आया हूँ। उनके सबसे प्रिय शिष्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण भक्ति को पश्चिमी देशों तक बखूबी पहुंचाया। उनकी शिक्षाएं आज के लिए प्रेरणा के स्रोत बनी हुई हैं और किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की आज पूरी जीवनी के बारे में जानते हैं। अब आइए थोड़ा सा विचार करें कि हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से क्या और विशेष रूप से सीख सकते हैं। नंबर 1, सच्ची भक्ति में विनम्रता। उन्होंने कहा, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसा कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखने की इच्छा करें। यह सिखाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि सादगी और सच्चाई होनी चाहिए। दूसरा, निर्भीक प्रचारक। उन्होंने सिखाया कि सत्य का प्रचार करते समय कभी भी डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि भक्ति कायरों के लिए नहीं है, यह साहस और दृढ़ संकल्प मांगती है। तीसरा महत्वपूर्ण पाठ आया जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सीख हमको दिया है, भगवान के नाम का महत्व सिखाया। उन्होंने हरि नाम को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बताया था, जो कि आज भी हम सब, उनका कहना था कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो क्या हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपना रहे हैं? क्या हम उनके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? उनका तिरोभाव और विरासत के बारे में और जानते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 1 जनवरी 1937 को इस भौतिक संसार को त्याग दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी सेवा का मिशन आज भी जीवित है। उनके अंतिम दिनों में जब उनसे पूछा गया कि आप अपने शिष्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी केवल यही इच्छा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश दुनिया के हर कोने में पहुंचे। हमेशा भगवान का नाम जपें और अपने गुरु की सेवा करें। यह उनकी महानता का प्रमाण है कि उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही केवल सेवा और समर्पण के लिए थी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज उनके तिरोभाव दिवस पर आइए हम उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लें और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं और अपने गुरु और वैष्णवों की सेवा में समर्पित रहें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था कि समय बहुत कम है, इसे व्यर्थ के कामों में मत गंवाओ। अपना ध्यान केवल भगवान कृष्ण पर केंद्रित करो और आज यह संकल्प लें कि हम उनके आदर्शों पर नित्य चलते रहेंगे। तो आइए आज हम उनकी इस दिव्य सेवा और शिक्षाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और कृपया मेरे साथ एक बार पुनः हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।